बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम महर्षि कृतज्ञ था। वे अपने ज्ञान और भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बातों को मंत्र मानते थे। लेकिन साधु बाबा ने गांव वालों से एक बात हमेशा छुपाई। उनकी भविष्यवाणी एक अजीब नियम से बंधी थी। साधु बाबा की मृत्यु से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, जब भी इस गांव पर सबसे बड़ा संकट आएगा तो मेरे कमरे में रखे तांबे के घड़े को खोलना, उसमें तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन याद रखना, घड़े को केवल उस व्यक्ति द्वारा खोला जाए जो पूरी तरह से निष्पाप हो। सालों बाद गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग परेशान थे। उन्होंने मिलकर घड़े को खोलने का फैसला किया। लेकिन घड़े को खोलने वाला कौन होगा? गांव का मुखिया रामदास, जो ईमानदार माना जाता था, घड़े को खोलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही रामदास ने घड़े का ढक्कन उठाया, एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने चोरी की थी, तुम पवित्र नहीं हो। रामदास घबराकर पीछे हट गया। गांव वाले समझ गए कि घड़ा केवल पूरी तरह निष्पाप व्यक्ति के लिए खुलेगा। कुछ सालों बाद गांव पर एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस बार गांव की सबसे धार्मिक महिला गायत्री देवी घड़े को खोलने की कोशिश करने आईं। जैसे ही उन्होंने घड़े को छुआ, घड़े ने फिर से आवाज दी, तुमने अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठ बोला था, तुम पवित्र नहीं हो। गायत्री देवी शोक में डूब गईं और बीमारी का इलाज अब भी अनसुलझा रह गया। एक दिन गांव में एक साधारण परदेसी आया। उसका नाम कबीर था। कबीर का पहनावा साधारण था, सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और एक झोला। वह शांत स्वभाव का और एकांत प्रिय था। गांव वालों ने उसे संकटों के बारे में बताया। कबीर ने कहा, शायद मुझे यह घड़ा खोलने की कोशिश करनी चाहिए। गांव के लोग हंसे और बोले, तुम एक परदेसी हो, तुमने हमारा दुख भी नहीं देखा, तुम कैसे निष्पाप हो सकते हो? कबीर मुस्कुराया और चुपचाप गांव में रहने लगा। एक दिन गांव पर डाकुओं का हमला हुआ। उन्होंने गांव वालों को मारने की धमकी दी और उनके सारे अनाज लूट लिए। गांव वाले भयभीत थे। मुखिया रामदास ने कहा, यह सबसे बड़ा संकट है, अब हमें घड़े का सहारा लेना होगा। कबीर ने कहा, मुझे घड़े को खोलने दो। गांव वाले असमंजस में थे, लेकिन कोई और विकल्प न देखकर उन्होंने कबीर को इजाजत दी। जैसे ही कबीर ने घड़े का ढक्कन खोला, कोई आवाज नहीं आई। घड़ा खाली था। गांव वालों ने घबराकर पूछा, यह क्या मजाक है, इसमें तो कुछ भी नहीं। कबीर मुस्कुराया और कहा, यह घड़ा तुम्हारे अंदर के सत्य को दिखाने के लिए था। हर बार जब किसी ने इसे खोलने की कोशिश की तो उनका अपना पाप सामने आ गया। घड़े में कुछ नहीं था। संकट से लड़ने की ताकत हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। गांव वाले समझ गए कि उनका डर और पाप ही उनके संकट का कारण थे। कबीर ने गांव वालों को उनके अंदर की ताकत का एहसास करवाया और गांव छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने कहा, यह घड़ा सिर्फ एक प्रतीक था, असली शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और सच्चाई में है। गांव वालों ने कभी उसे लौटते नहीं देखा। कुछ साल बाद जब गांव वालों ने साधु बाबा के पुराने कमरे की सफाई की तो उन्हें एक और तांबे का घड़ा मिला। इस पर लिखा था, जो सच्चे बने रहे वही विजय पाएंगे। मूल संदेश, सच्चाई और आत्मविश्वास ही हर संकट का समाधान है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।